नमस्कार दोस्तों। ये नेहरू ना होते तो नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या होती। यदि हिंदू धर्म के तमाम ये पर्व संस्कार न होते तो भाजपा की राजनीति क्या होती। यदि साजिशों की कहानी ना होती तो योगी मोदी के किस्से कैसे चलते। और यदि दलित नहीं होते तो किनकी लड़कियों के साथ में ये रेप करते, बलात्कार करते और क्या करते। मुसलमान नहीं होते तो कैसे हिंदुओं के मन में डर पैदा करते, बहुसंख्यकों के मन में डर पैदा करते। और यदि कांग्रेस की सरकारों ने इतना कुछ दिया नहीं होता तो नरेंद्र मोदी छीनने की बात कैसे करते। जी हां, कमोबेश यही स्थितियां हैं और इसी पर चर्चा है। बात शुरू करता हूं कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के चुनाव में अपना भाषण दे रहे थे और उस भाषण में कह रहे थे कि हमने जो 12 लाख रुपए तक की में जो इनकम टैक्स की छूट दी है, ये नेहरू की सरकार होती तो क्या होता। 25% वो छीन ले जाते। इंदिरा गांधी की सरकार होती तो 12 लाख में 10 लाख वो छीन ले जाती। कांग्रेस की सरकार होती तो ये कर देती। तो देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर इतना गुनाह यदि किया था नेहरू ने, तो जब मिडिल क्लास नाम की कोई चीज नहीं होती थी, या तो अमीर होता था या गरीब होता था, तो फिर इतना बड़ा मिडिल क्लास कैसे तैयार हो गया। उसको रोजी रोजगार कहां से मिल गया। तमाम छोटे बड़े धंधे कहां से पैदा हो गए। तमाम इतनी फैक्ट्रियां कहां से लग गई। तमाम इतने सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कहां से लग गई। क्या ऐसा आश्चर्यजनक हो गया जो 55 साल की कांग्रेस की सरकार ने यह कर दिया कि इस देश के अंदर तमाम लोगों के पास अपने घर हो गए। करोड़ों लोगों के पास में तमाम अपनी संपत्तियां हो गई। भूमिहीनों के पास भूमि हो गई। और गरीब जो 92% थे, वो गरीबी होते होते 27% रहे। तो फिर कांग्रेस ने किसका पैसा छीन लिया। जी हां, छीना था इंदिरा गांधी ने। वो छीना था इन राजे रजवाड़ों का, इन बड़े जमींदारों का। उनका छीना था जिन्होंने इस जनता के खून पसीने की कमाई को चूस कर रख लिया था। इंदिरा गांधी ने छीना था उनसे जो महिलाओं के स्तन पर उसके साइज नाप के टैक्स लेते थे। इंदिरा गांधी ने उनका सम्मान छीना था जिन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के हक को छीना था। इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने उनसे छीना था जिनके पास में अथाह धन था और वो मनमानी कर रहे थे, सूदखोरी कर रहे थे। वो छीन के आपको दिया था। अपने लिए घर नहीं बनाया था, अपने लिए प्लॉट नहीं खरीदा था। नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री रहते हुए इतना बड़ा प्लॉट खरीदा, उस गांधीनगर में जो कांग्रेस ने बनाया था, नया शहर बनाया और कौड़ियों के भाव में वो लेकर के हो गए। कांग्रेस के बनाए सिस्टम से पैदा हुए धन में उन्होंने पैसा कमाया। उनके खाते में करोड़ों रुपया कहां से आ गया पूछो नरेंद्र मोदी। तुम तो कहते थे कि तुम्हारी अम्मा बर्तन मांज के खिलाती थी। यानी कांग्रेस ने बर्तन मांज के खिलाने वाली को भी इतना दे दिया। कांग्रेस ने दलितों के बच्चों को शीर्ष पदों पर पहुंचने तक का दे दिया। कांग्रेस ने दलित को, मुस्लिम को, सिख को, सबको राष्ट्रपति पद तक पहुंचा दिया।
तमाम समुदाय के लोगों को, महिलाओं को मुख्यमंत्री बना दिया, दलितों को मुख्यमंत्री बना दिया, आदिवासियों को मुख्यमंत्री बना दिया। तो कांग्रेस ने तो उस सबको दे दिया, आपने किसको दिया? आपने कठपुतलियां बनाई, छीना है। जी हां, सवाल आता है, क्योंकि जो छूट के नाम का ड्रामा हो रहा है उसमें सीधे सीधे समझिए, एक कार्टून बनाया सतीश आचार्य ने कि एक तरफ तो उधर दे रहे हैं और दूसरी तरफ महंगाई और जीएसटी के रास्ते से उससे कई गुना निकाल रहे हैं। बड़ा बेहतरीन कार्टून। तो उस कार्टून को वैसे देखने वाला है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखाता हूं कि वो सच बयां करते हैं कि किस तरह से ये सब चीजें की जाती हैं और इनका औचित्य क्या होता है। तो ये आप देखिए, ये कार्टून है। तो आप इससे समझ लीजिए इस तरह से है। फिर आप देखिए, हिंदू धर्म के नाम पर, उसके तमाम कथाओं और कथावाचकों के नाम पर भगवाधारी तमाम ड्रामे करते हैं, उनके नाम पर राजनीति करती है। जयपुर लिटरेचर फेस्ट चला है, उसमें शशि थरूर एक वक्ता के रूप में, विद्वान वक्ता के रूप में शामिल होते हैं और वहां जब वो कहते हैं तो वो बता देते हैं कि साहब असल में हिंदुत्व तो है क्या। तो इस बात को उन्होंने कह दिया, साबित किया कि हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ हैं सारे उन्होंने पढ़े हैं और सारों का उन्होंने ब्यौरा दिया और कहा उसमें कहीं हिंदुत्व जो ये बताते हैं वो तो है ही नहीं। हिंदुत्व असल में राजनैतिक हथियार है और यह हिंदुत्व है वो आपको सीमित कर देता है, जैसे वीआईपी बना देता है कि आपको वीआईपी क्षेत्र में नहीं जाना है। जी हां, हिंदुत्व को ऐसे ही बना दिया है। इसी का नतीजा है कि भागवत कथा सुनने गई अयोध्या में, फैजाबाद जिले में, वहां पर अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई थी वह लड़की, दलित समुदाय की लड़की, उसके साथ गैंगरेप होता है, उसकी आंखें निकाल ली जाती है, उसके साथ इतना बीभत्स व्यवहार होता है कि कुछ कहना नहीं। हिंदू राज कर रहे हैं, संत मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं और सरकार के किसी व्यक्ति के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है, कोई बोल नहीं रहा है, ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री। और याद करिए जब झूठा फंसाया जा रहा था लोगों को, तब यही भोंपू लेके चिल्ला रहे थे। राहुल गांधी ने इस पर सवाल पूछ दिया तो तकलीफ हो गई। अरे भाई, पूछ दिया तो जवाब दे दो। नहीं, जवाब नहीं है। उधर महाकुंभ में वीआईपी कल्चर के नाम पर जिस तरह से लोगों को मार डाला गया, सैकड़ों लोग वहां मौत के मुंह में चले गए, हजारों लोग वहां लापता हैं और उसके बाद उसमें पर्दादारी करने की सारी साजिशें रची गई। वो साजिशें जब सरकार रचती है तो जो तुलसीदास ने ही लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, तो इनकी साजिश रचने की भावना है तो वही कहते हैं। तो आप कहते हैं उस भगदड़ में साजिश थी, आईएसआई की साजिश थी। इस साजिश के एंगल पर एसटीएफ जांच करेगी और वो निकालेगी कि कैसे है और क्या है। आप याद करिए, तमाम रेल हादसे हुए, तमाम और घटनाएं हुई, सब में कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन बताते थे, कहीं आतंकी कनेक्शन बताते थे, कहीं कुछ बताते थे। सारी जांचें होते 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 जो 5-7 साल में हुआ, उसके बाद में निकल आया एक भी जगह कोई आतंकी साजिश नहीं, एक भी जगह कहीं पाकिस्तानी साजिश नहीं, एक भी जगह कहीं कोई और साजिश नहीं। सारी घटनाएं पूरी तरीके से व्यवस्था के लचर होने के कारण, और जब यह होती है तो इनका सच आता है। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं,
हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं और इस देश का जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भाड़ की तरह से चिल्लाने लगता है, और ये साजिश, अरे ये, अरे वो, 12 लाख रुपए तक की आमदनी पे टैक्स खत्म हो गया, ये हो गया। साहब, टैक्स कैसा खत्म हुआ है यह भी जान लीजिए। आपके को लाभ उसमें दिया जा रहा है, बड़ी छोटी रकम है, लेकिन जो आपकी जेब से निकाला जा रहा है वो उससे 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना। तो इस तरह से खेल किया गया है। बहरहाल टीवी चैनल है, गोदी मीडिया है, आपको खेल दिखाते रहेंगे और आप उसको देखते भी रहेंगे, क्योंकि आपकी भी आदत खेल देखने की पड़ गई है। तभी स्थिति यह है कि इन्होंने अव्यवस्थाएं ऐसी कर दी। हालत यह होती है, उसी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी भी वहां पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कोई कैंप नहीं लगाया, लेकिन 70 साल से वहां कांग्रेस का सेवा दल अपना कैंप लगाता आ रहा है और वो लगातार सेवा करता है और इसका कोई दिखावा नहीं करता है। आप कांग्रेस सेवा दल के ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पेज पे चले जाएं, वहां आपको मिल जाएंगे वो वीडियो कि उन्होंने किस तरह से सेवा की है, और पूरी मुफ्त सेवा होती है जो भी यथासंभव होती है। तो यह राजनीति होती है। ढोल नहीं पीटे जाते, विज्ञापन नहीं छापे जाते, ये नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि नेहरू ने कहा था हम काम करते हैं, यदि हमें काम बताना पड़े तो इसका मतलब है हमारा काम बेकार है। और तभी उन्होंने वो पैसा विज्ञापन पे न खर्च करके इस पर खर्च किया। अरविंद केजरीवाल की तरह से नहीं कि कहा हम बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए और स्कॉलरशिप के नाम पे ये करेंगे, विदेश जाने के लिए करेंगे, और जो स्कीम थी वो 20 करोड़ की, विज्ञापन स्कीम जो है का विज्ञापन 20 करोड़ का, और छात्रवृत्ति दी सिर्फ 20 लाख की। 20 लाख रुपया देकर के 20 करोड़ का विज्ञापन छाप दिया। अब आप सोचिए, तो ये हालत होती है। इसी तरह से शिक्षा मॉडल और दूसरे मॉडल फर्जी बनाए गए। पुलिस तंत्र लोगों को दबाने कुचलने में लगा रहता है, तो वो हमें देखने को मिलता है। आप देख लीजिए प्रयागराज में सीओ जो गस्टेड ऑफिसर होता है, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे एक व्यक्ति को, लड़के को, लाठियों से ऐसे पीटता है जैसे वो पता नहीं उसके साथ क्या कर देगा और कैसे करता है। आज उस महान लेडी का जन्मदिन है, रानी अमृत कौर का, जिन्होंने दिल्ली में एम्स बनाने के लिए अपनी पूरी जमीन, अपनी संपत्तियां दी थी पंडित नेहरू के कहे पर, और देश की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनी थी। उनको सलाम करते हुए कहूंगा, पंडित नेहरू प्रचार में लगते तो एम्स नहीं बनता। उन्होंने सबसे हाथ फैलाए, मदद मांगी और करके खड़ा किया, खुद भी अपनी सारी संपत्ति दी। इंदिरा गांधी ने अपनी सारी संपत्ति, अपना मंगलसूत्र तक दे दिया। अपने घर उसी इलाहाबाद प्रयागराज में जहां आप जा रहे हैं, 2 बड़े बड़े महल जैसे घर थे, चाहे स्वराज भवन हो चाहे आनंद भवन, दोनों इस देश को दे दिया। दिल्ली के लुटियर्स जोन की आज के हिसाब से यदि कहें कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बनती है, वो भी दान दे दी। तो जो ये करते रहे उन पर सवाल उठाएंगे। और ये आज सीमापुरी में श्रीमती प्रियंका गांधी जब प्रचार के लिए गई, तो वहां लोगों ने बताया कि ये सीमापुरी हो या ये हो या वो हो, ये जितने सारे उन्होंने गिनाए, वो सारे किसने मोहल्ले बसाए, वो बस्तियां किसने बसाई, कॉलोनियां किसने बसाई, तो पता चला श्रीमती इंदिरा गांधी ने बसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बसाई। यानी कितना क्या किया है। उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया था इसका, ये विज्ञापन सरकार है। तो इश्तहार देखिए, खुश होइए।
राहुल गांधी ने आज फिर हुंकार भरी और सच बताया। वो दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स से मिले, यानी जो रेहड़ी पटरी पे दुकानें लगाते हैं उनके साथ मिले, उन्हें संसद भवन में अपने ऑफिस में बुलाया, वहां बैठ के उनके साथ चर्चा की, जो कभी वहां तक नहीं जा सकते थे, और उनके दर्द को जाना, उनकी समस्या को जाना, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वह जाना। कांग्रेस ने अपने राज्य में उनको अधिकार दिया था स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू करके, कि कैसे उन्हें एक तरीके से लगाया जाएगा जिससे दूसरे को भी बाधा ना हो और वो भी रोजगार कमा ले, रोज कोई मार के उनको भगाए नहीं, कोई वसूली ना करे और कुछ ना करे। लेकिन इन सरकारों ने उसे विफल कर दिया, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है गरीब के लिए। ये तो 90% और 10% वाले लोग हैं, खुद ऐश करेंगे उस 10% में शामिल, 90% को मरने के लिए छोड़ देंगे। कुंभ में आपने देख लिया, बाकी जगह भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी यही हो रहा है। फैसला आपका है, आपको क्या करना है। लेकिन इतना जरूर है, नेहरू नहीं होते तो राजनीति नहीं होती किसी की भी। जय